हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, वह है ट्रांसफार्मर। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है। टोटल पांच टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, यानी जो ट्रांसफार्मर वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद बात करेंगे ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं, तो ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और जो थर्ड टॉपिक है वह है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, हम लोग बहुत ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, तो वो कितने प्रकार का होता है इसको जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इस ट्रांसफार्मर में तेल क्यों भरा जाता है। इसमें तेल भरा जाता है तो वो तेल किस लिए भरा जाता है, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। और नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ये ट्रांसफार्मर कार्य कैसे करता है इसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है वह अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बात करते हैं कि ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, यानी अन्योन्य प्रेरण क्या है ना, तो इसके बारे में अभी डिटेल्स में बात करेंगे। अभी इसके बाद हम जान लेते हैं ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। ट्रांसफार्मर, जैसा कि नाम है ट्रांसफार्मर यानी बदलने वाला, चेंज करने वाला। तो देखिए, ये चेंज कैसे करता है। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है कि उच्च विभव को निम्न विभव में, यानी अधिक वाले विभव ज्यादा विभव को कम विभव में बदलता है, लेकिन उसके धारा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और उसके बाद ये जो निम्न विभव है उसको उच्च विभव में बदलकर उसके धारा को कम कर देता है। तो जिसे ट्रांसफार्मर करते हैं, यानी जो उच्च विभव को निम्न विभव में तथा निम्न विभव को उच्च विभव में बदलने का कार्य करता है, उसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये कितने प्रकार का होता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला ट्रांसफार्मर होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है अपचाई। ऊंचाई मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो दूसरा होता है स्टेप डाउन, अपचाई को स्टेप डाउन कहते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब बात करते हैं कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसका क्या मतलब है और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ प्रयोग किया जाता है, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो कहाँ यूज होता है। तो गाइस जान लीजिए आप कि ये जो देखिए आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, इसका उपयोग पावर हाउस में किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग पावर हाउस में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। यानी ये ट्रांसफार्मर जो है आप देख रहे हो, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये जो काम करता है वो कौन सा काम करता है, ये विभव को बढ़ाने का काम करता है। विभव को बढ़ाकर धारा के मान को कम कर देता है। ठीक है, और ये बढ़ाता क्यों है विभव को, इसलिए विभव को बढ़ाता है क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे हम और आपको, ठीक है, हमारे और आपके घरों को केवल 200 वोल्ट की जरूरत होती है। ठीक है, मैक्सिमम 200-220 वोल्ट की जरूरत होती है। अगर पावर हाउस से आपके घर में 200 वोल्ट है, ठीक है, 200 वोल्ट अगर दिया जाए वोल्टेज, तो जो उसकी धारा होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके घरों में 200 वोल्ट की ज़रूरत है, अगर कोई पावर हाउस अगर वो 20 वाट की विद्युत उत्पन्न करता है, विद्युत धारा का शक्ति उत्पन्न करता है, तो उसके लिए धारा देखिए कितना होगा। मान लेते हैं हम कोई पावर हाउस है, वो पावर हाउस आपको वो 20,000 वाट की शक्ति उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, 20,000 की, और आपके घरों को कितनी जरूरत है, 200 वोल्ट की। ये हो गया वाट, और 200 वोल्ट की आपको घर को जरूरत है। तो अगर इसमें अगर धारा आप निकालोगे तो P बराबर होता है I इंटू V। अगर I की वैल्यू निकाले हम तो यहाँ से हो जाएगा P बाई V। ठीक है, तो P जो है 20,000 वाट है, तो इसको 20,000 वाट को अगर हम यहाँ पे रख दें और बटे 200 से भाग दे दें, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और इससे ये कट गया, आगे कितना 100 एम्पियर। अब देखिए, अगर आपको वहां से 200 वोल्ट की जरूरत होगी, अगर वो 200 वोल्ट भेजेगा तो उसमें जो धारा का मान रहेगा वो 100 एम्पियर रहेगा। आप समझते हो 100 एम्पियर जो धारा होती है, ये जो वायर होते हैं 11,000 वोल्ट जब वहां से ट्रांसफर भेजा जाता है तो ये क्या हो जाएगा, लाल तप्त हो जाएगा। यानी कि ये इसमें इतना ज्यादा उष्मा का क्षय होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोटे मोटे तार लगाने पड़ेंगे और बड़े बड़े खंभों का उपयोग करना पड़ेगा। इसीलिए वहां पे इस ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का
प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण ये अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको 200 वोल्ट भेज रहा है तो उसमें धारा कितना उत्पन्न हो रहा है 100 एम्पियर की। अगर यही मान लीजिए कि 10,000 वोल्ट पे वहां से यानी कि जो आपका पावर हाउस है वहां से 10,000 वोल्ट का जो वोल्टेज वो भेजेगा, तो अगर 10,000 वोल्ट भेजेगा तो देखिए अगर ये शक्ति कितना है इसका, मान लीजिए उस पावर हाउस का 20,000 वाट है, तो वो 20,000 जब P बराबर होता है आई बराबर होता है P बाई V, तो अगर वो उसका कितना है क्षमता 20,000 और कितने वोल्ट पर भेजे, अगर 1,000 मान लीजिए वो 10,000 वोल्ट पर भेज रहा है, 10,000 वोल्ट पे भेज रहा है ना, वहां से 10,000 की, इसको मैं अभी डिटेल से बताऊंगा आपको। 10,000 वोल्ट पे भेज रहा है तो ये 4 शून्य से इसका 4 शून्य से क्या हो गया, ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 20,000, ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अगर मान लीजिए ये 10,000 पे भेज रहा है तो यहाँ पे इसका देखिए ये 4 शून्य से 4 शून्य करके कितना आया 2 एम्पियर, तो इसका क्या हो गया, जो धारा का मान वो क्या हो गया बहुत ज्यादा कम हो गया। ठीक है, यहाँ से धारा का मान हमारा क्या हो गया बहुत ज्यादा कम हो गया, यहाँ से हाँ, तो धारा का मान यहाँ पे क्या हो गया बहुत ज्यादा कम हो गया, तो इसलिए वहां से वोल्ट को बढ़ा दिया जाता है और धारा के मान को कम कर दिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि जो नेक्स्ट ट्रांसफार्मर, ये तो स्टेप अप था, और जो आपके जो मोहल्ले में लगा होता है, गांव में लगा होता है, जिसके द्वारा आपके घरों में कनेक्शन आता है, वह ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप, यानी कि स्टेप डाउन होता है। ये स्टेप अप यानी ये विभव के मान को बढ़ाया, और ये स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है विभव के मान को कम करके धारा के मान को बढ़ा देता है। क्या करेगा, ये विभव के मान को कम कर देगा, 200 वोल्ट चाहिए आपको तो ये विभव के मान को कम करेगा और धारा के मान को बढ़ा देगा, क्योंकि आपको धारा की जरूरत है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, वो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो देखिए इसीलिए पावर हाउस से जो वोल्ट होता है उसको बढ़ाकर धारा के मान को कम करके इससे आसानी से वोल्ट को भेज देगा। जैसे आप देखोगे 11,000 वोल्ट होता है, तो 11,000 वोल्ट आपके ट्रांसफार्मर में आता है, तो वो ट्रांसफार्मर क्या करता है उसको 200 वोल्ट, जैसे आपको घरों को 220 वोल्ट की जरूरत है तो उसमें कन्वर्ट कर उसके धारा के मान को बढ़ा देता है। अब बात करते हैं कि इसकी जो क्रिया विधि है वो कैसे है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की देखिए ये इसमें ये पटलित लौह क्रोड लगे हैं, लैमिनेटेड क्रोड। ये लैमिनेटेड क्रोड क्यों लगता है, देखिए क्यों इतना समय है लोगों के पास कि इसको लैमिनेटेड कर रहे हैं और एक पे एक जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद इसमें तब इसको लगा रहे हैं, क्यों एक लोहे का टुकड़ा नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन इस प्रश्न का जवाब ये है कि इसको लैमिनेटेड इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें आप जानते हो कि जब भी किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी आप लोहे के टुकड़े को रख दोगे तो उसमें एक भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। फिर बात आ जाती है कि भंवर धारा किसे कहते हैं, यानी ईडी करंट। हमने अपने चैनल पे इसको विस्तृत में बताया, लेकिन इसमें शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यह जो ईडी करंट होती है ये बहुत खतरनाक करंट होती है, और ये इसमें क्या करती है उष्मा को लॉसेस करती है, यानी जो इसका हीट होती है इसको लॉस करती है। और ये लॉस कैसे करती है, क्योंकि देखिए अगर एक इतना बड़ा हम धातु का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, ये हमने एक धातु का मान लीजिए टुकड़ा ले लिया, और इस टुकड़े में अगर ये टुकड़ा इतना बड़ा है, ठीक है, तो अगर हम ये परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में है तो अगर इसमें जो उत्पन्न होगा भंवर धारा तो वो इसके पूरे आयतन में उत्पन्न हो जाएगा, इस तरह कुछ यूं उत्पन्न होगा। ठीक है, अगर इसी को इसके पूरे आयतन में उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे देख लो आप, इसके पूरे आयतन में उत्पन्न हो रहा है। अगर इसी को अगर टुकड़ा 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 कर दे, मान लीजिए आप ऐसे समझ सकते हो, टुकड़ा टुकड़ा करने का मतलब इसको इस टुकड़े में बांट दें और इसको इस टुकड़े में बांट दें और इसको इस टुकड़े में बांट दें, तो ये जो भंवर धारा है इसका पथ कम, इसका जो पथ है ये बहुत बड़ा पथ बनाइए। तो यहाँ पे जब ये छोटा छोटा हो जाएगा तो इसका जो पथ हो जाएगा वो केवल इतना हो जाएगा। ठीक है, ये जो पथ होगा इसका एक छोटा सा पथ क्रिएट करेगा, यानी इसमें भंवर धारा का जो लॉसेस है वो बहुत कम होता है। अब बात करते हैं इसको करते क्या है, वर्निश की सहायता से। वर्निश यानी एक सफेद प्रकार का गाढ़ा पदार्थ होता है, जैसे आप फेविकोल देखोगे उसी तरह रहता है। तो वर्निश की सहायता से एक पर एक कर पूरी पट्टी को क्या कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। चिपकाने के बाद ये जो है ये इसका प्राइमरी कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली है, और इसके ये देखिए ये ट्रांसफार्मर है स्टेप अप, यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की पहचान कैसे की जा सकती है, क्योंकि इसके जो प्राथमिक कुंडली होता है इसमें प्राथमिक कुंडली में तांबे के तार की यानी मोटे तांबे के तार की फेरों की संख्या कम होती है,
तथा द्वितीयक कुंडली में पतले तार के तांबों की संख्या ज्यादा होती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो देखिए, जब भी हम जैसे विद्युत वाहक बल को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो हर समय इसके प्राइमरी कुंडली से जोड़ेंगे। तो ये प्राइमरी कुंडली है, तो जब इसमें धारा हम भेजेंगे, ठीक है, विद्युत वाहक बल भेजेंगे तो वह एक दिशा में चुंबकित होगा तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में भी चुंबकित होगा। तो इसलिए यानी चुंबकित विचुंबकित होने से इसके जो चुंबकीय फ्लक्स इसमें परिवर्तन होता है। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ये देखिए म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होगा तो ये जब दूसरा जो कुंडली होगा इसके भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा और यहाँ पर भी एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा और उस चुंबकीय क्षेत्र को हम किस में ले लेंगे, वैद्युत वाहक बल में ले लेंगे। अब जैसे म्यूचुअल इंडक्शन जानते हो आप, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब कि दो कुंडली हम लें, ठीक है, अगर उस कुंडली में एक में हम धारा के मान को बढ़ाएं या घटाएं या उसके धारा के मान में परिवर्तन करें तो दूसरे कुंडली में भी एक वैद्युत वाहक बल यानी एक फ्लक्स उससे गुजरेगा, उसके वैद्युत वाहक यानी उसकी धारा में विक्षेप उत्पन्न होगा, जिससे पता चलता है कि दूसरे कुंडली में भी एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। ठीक इसी सिद्धांत पर ये म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ठीक है। और इसके बाद ये तो स्टेप अप है, स्टेप डाउन इसके विपरीत होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसके विपरीत होता है। स्टेप डाउन में क्या होता है कि इसकी स्टेप डाउन के ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी कुंडली में पतले तांबे की संख्या ज्यादा होती है और जो सेकेंडरी कुंडली होती है यानी जो द्वितीयक कुंडली होती है उसमें मोटे तारों की संख्या कम होती है। इसका मतलब सटीक उल्टा होता है ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अब बात करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें तेल क्यों डाला जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें तेल डाला क्यों जाता है भाई। तो देखिए ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें इसलिए तेल डाला जाता है क्योंकि इसको जो उष्मा इसमें क्षय होता है। उष्मा किस प्रकार क्षय होता है, देखिए जब इस प्राइमरी कुंडली में जब धारा दी जाती है तो कुछ लॉसेस ये तार जो होते हैं गर्म करने में उष्मा के रूप में ऊर्जा का हानि कर देते हैं। और देखिए अगर इसको 100% अगर आप विद्युत वाहक बल दोगे तो यहाँ पे केवल आपको कितना मिलेगा, उसका रिजल्ट केवल 90% मिलता है, यानी 10% लॉसेस हो गया तो वह ईडी करंट यानी भंवर धारा के रूप में लॉसेस हुआ। कुछ इसको जो तांबे का तार है इसमें मूव किया तो हीट के फॉर्म में लॉस कर दिया, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा नहीं मिलता है। इसके बाद इसमें तेल क्यों डाला जाता है, देखिए तेल इसलिए डाला जाता है और ये तेल कौन सा डाला जाता है इसके बारे में बात करेंगे। तो तेल इसमें इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो ट्रांसफार्मर को ठंडा करे। अब बात करते हैं कि भाई तेल जो है उसमें ट्रांसफार्मर में तो तेल है तो उसमें करंट भी फ्लो होता है, ऐसा नहीं है। ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल ही डाला जाता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल डाला जाता है। और उसमें सबसे बड़ी खास जो बात होती है वो ये होती है कि ये जो ऑयल होता है वो हवा का सुचालक होता है, यानी इसमें हवा जा सकता है लेकिन विद्युत का ये कुचालक होता है, यानी इसमें करंट फ्लो ही नहीं होती है इसलिए, और ना ही इसमें जल्दी आग पकड़ता है, ये ऐसा तेल है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम करती है ये कार्य कैसे करता है। अब आप तो समझ गए होंगे कि ये कार्य कैसे करता है, यानी हम जब भी प्राइमरी में धारा को प्रवाहित करते हैं विद्युत वाहक बल तो यहाँ पे इसके चुंबकीय प्लग एक बार ये एक दिशा में चुंबकित होता है, दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित होता है। तो ये चुंबकित होता है तो इसके कारण वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो द्वितीय कुंडली में भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका हम वर्क इस चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत वाहक बदल कर ले लेते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी। तो ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने 1815 ईस्वी में ब्रिटेन में किया था, ठीक है, माइकल फैराडे ने 1815 ईस्वी में ब्रिटेन में किया था। और देखिए ट्रांसफार्मर से रिलेटेड और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमने बता दिया कि ट्रांसफार्मर जो आपके जिससे कनेक्शन लेते हो वो कौन सा स्टेप डाउन, यानी वो स्टेप बढ़ा कर देता है तो ये स्टेप को डाउन कर देता है, ठीक है।